Good morning and very warm welcome to all of you friends on this YouTube channel. Friends, इस सेशन के अंदर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जैसा कि थंबनेल के अंदर बता दिया गया है पार्ट नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑलरेडी 2 पार्ट किए जा चुके हैं और उसको प्लेलिस्ट सेक्शन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो नाउ विल कंटिन्यू पार्ट नंबर 3। इन टुडेज टॉपिक वी विल टेक एमआई ऑफ अ थिन सर्कुलर वायर। क्लियर? तो लिखते हैं यहाँ पर एमआई ऑफ थिन सर्कुलर वायर। वायर कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं? रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल a एंड हैविंग मास कैपिटल M। हिंदी में अगर कहें तो वृत्ताकार तार का जड़त्वाकुर। ध्यान रखेंगे इसमें भी 5 से 6 केसेस पढ़ेंगे। आपका पर्टिकुलर कोई एक केस बन सकता है, ऐसा नहीं कि वो सारे बनेंगे। क्लियर? इसमें हम लोग MI भी पढ़ेंगे एंड PI भी पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका शेप ड्रॉ करते हैं। ओके, ये है सर्कुलर वायर। ध्यान रखेंगे इसका वेट ओनली एंड ओनली इसकी सर्कमफ्रेंस के लिए है। अब ये बॉडी सिर्फ सर्कमफ्रेंस में है, सर्कुलर वायर है तो सिर्फ ओनली यहाँ कॉर्नर में ही होगा, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है। सर्कुलर प्लेट होगा तो उसका मीनिंग है उसका एरिया है। वायर है मीन्स दैट इज अ सिंगल डायमेंशनल, तो इसका जो छोटा सा पीस लेना पड़ेगा ना, वो हमें इस वायर के ऊपर से ही लेना होगा। तो हम लोग अभी कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेसेस ड्रॉ कर रहे हैं। That is our x-axis and that is the y-axis। ये दोनों ही एक्सिस क्या सेंटर से पास आउट होती हुई डायमीटर है। तो आपका क्वेश्चन अगर पूछता है एम आई अबाउट एक्स एक्सिस, यानी मैं लिखूंगा एम आई अबाउट एक्स, तो ये इसका मीनिंग क्या है? एम आई अबाउट एनी डायमीटर, क्योंकि यहाँ तो सिमेट्रिक है, चाहे एक्स एक्सिस को चाहे वाई एक्सिस को। फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो स्मॉल एलिमेंट कहाँ से कंसिडरेशन करें? तो स्मॉल एलिमेंट वायर के ऊपर से ही लेंगे। ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया है, ठीक। आर्कुअल डिस्टेंस को हमेशा किससे शो करते हैं? फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रखा है आपने एस से। अब मेरे को ये बताएं, अगर ये रेडियस है ए, ये एंगल है थीटा, तो एस की वैल्यू क्या होगी? छोटी छोटी चीज़ें, ए इंटू थीटा। आप पढ़ते हैं कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क एस अपॉन रेडियस कितना? ए, तो एस की वैल्यू आती है ए थीटा। ओके, अगर ये एस है तो इसका छोटा सा पार्ट क्या होगा? डी एस। और अगर एस इज इक्वल्स टू ए थीटा है तो डी एस कितना होगा बताइए जरा? ए तो कांस्टेंट है, ए डी थीटा, क्योंकि थीटा ही वेरिएबल होगा ना। तो ये यहाँ पर छोटा सा पार्ट लेते हैं और ये एंगल कंसीडरेशन, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? डी थीटा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जो भी पार्ट हम लेते हैं उसका जिसके अबाउट एम आई फाइंड करना होता है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है। तो डिस्टेंस की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले अपन लोग यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। जिसको मैं स्मॉल m से शो करता हूँ। क्या कहा था मैंने? मास कैसे फाइंड करते हैं? रो इंटू लेंथ है तो लेंथ, ब्रेड्थ है तो ब्रेड्थ, एरिया है तो एरिया, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम। तो यहाँ इसकी ब्रेड्थ है, छोटे से पार्ट का ब्रेड्थ कितना है, लेंथ कितना है? ds, तो रो इंटू ds की वैल्यू पुट कर दीजिए ए डी थीटा। अब यहाँ रो क्या है? तो s मैंने बता ही दिया क्या है, और ds की वैल्यू क्या है, ये दोनों ही आ चुकी हैं। रो क्या है? रो इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ।
तो इस वायर की लेंथ कितनी है, अगर रेडियस ए है तो सरकमफ्रेंस है जितनी लेंथ है, तो 2 पाई आर, तो 2 पाई, यहाँ रेडियस कितना है ए, तो लास्ट में ये रो पुट करने के काम आएगा। ओके, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम लोग 1 बाय 1 फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एम आई अबाउट ओ एक्स एक्सिस। इसको अगर आपके क्वेश्चन आता है तो क्या लिखा हुआ आएगा, एम आई अबाउट डायमीटर। अगर मैं इसको नोमेनक्लेचर करूं ए से, इसको नोमेनक्लेचर करता हूं ए डैश से, ये बी पॉइंट और ये बी डैश, तो इस डायमीटर का नोमेनक्लेचर क्या हो गया, बी बी डैश। इसको आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, फाइंड द एम आई ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर थ्रू एनी डायमीटर, तो आप ये वाला डायमीटर ही कंसीडर कर लीजिएगा, ये करने की जरूरत नहीं है सेकेंड पार्ट। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, एम आई ऑफ स्मॉल एलिमेंट, एम आई ऑफ स्मॉल एलिमेंट किसके अबाउट ओ एक्स के। फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, या आर क्या होता है, उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपका छोटा सा वायर का छोटा सा पार्ट, इस एम की इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये ए है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ए कॉस थीटा, ये कितना होगा जरा बताएं ट्राइंगल में, अगर फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, ये ए ये थीटा, तो रिजॉल्व पार्ट ये कितना होता है, ए कॉस थीटा, ये कितना होता है, ए साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ इस टाइप से, ये ए साइन थीटा। तो अब मेरे को बताइए इस मास की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूँ, स्मॉल एम की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं स्मॉल एम की वैल्यू पुट करता हूँ, रो इंटू ए डी थीटा, अब मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, रो ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये है एम आई ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब मैं वर्ड स्मॉल एलिमेंट को हटाता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पर एम आई ऑफ कंप्लीट वायर, क्योंकि एलिमेंट से अपने को कंप्लीट बॉडी पे आना है। तो एम आई ऑफ कंप्लीट वायर अबाउट ओ एक्स, ओके, जिसको नोमेनक्लेचर अगर मैं करता हूँ तो आई एक्स से कर सकता हूँ, इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो अब देखो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट से बॉडी पे आते हैं तो हमें समेशन लगाना होता है, बट यहाँ पर डी थीटा है तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, समेशन लगा के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ रो ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो रो ए क्यूब तो बाहर, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, अब थीटा की लिमिट क्या लें, तो इस डायग्राम में देखो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। थीटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये डायग्राम में आपने यहाँ कंसीडर किया, ये एलिमेंट कहीं पे भी तो ले सकते थे। तो थीटा यहाँ से स्टार्ट होते हुए पूरा रोटेट करते हुए कहाँ तक जा सकता है, पूरा यहाँ तक। तो थीटा फ्रॉम 0 टू कितना होगा, 360, यानी 0 टू 2 पाई। जब भी इंटीग्रल करते हैं ऐसे तो नहीं लिखते ना, 0 टू 360 डिग्री, 0 टू 2 पाई। अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल कैसे करते हो, 12th क्लास में पढ़ते ही हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो रो ए क्यू, यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और ये अपॉन का 2 डी थीटा। ओके, तो रो ए क्यूब बाय 2, 1 का इंटीग्रल थीटा कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल साइन 2 थीटा अपॉन 2 पाई 0, रो ए क्यूब बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ करें 2 पाई माइनस 0, ये यहाँ पर मैंने अपर माइनस लोअर कर दिया, माइनस साइन 2 2 जा 4 पाई बाई 2 माइनस साइन 0 बाई 2। तो देखो यहाँ पर
ये 0 होता है, ये 0 होता है, 0 माइनस 0 0, तो ये दोनों ही गए, क्रॉस कर देते हैं बोले, ये भी गया, ये भी गया, ये 0 है ही। अब 2 की टेबल कितने टाइम, 2 से 2 भी गया, बचता क्या है, रो ए क्यूब इंटू पाई, रो की वैल्यू पुट कीजिए, m/2 a, अगेन पाई से पाई भी कट, ए से एक पावर कट, तो वैल्यू कितनी मिल रही है, 1/2 ma²। तो ध्यान रखेंगे इस एक्सिस के अबाउट mi कितना आया है, हाफ ma²। तो ये भी तो रेडियस ही है। सिमिलरली अगर आप यहाँ a साइन थीटा की जगह इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डॉट 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 देखें यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जितना ये है, तो यानी इस बार अगर आप mi अबाउट y एक्सिस निकालना चाहते हो तो यहाँ चेंज हो जाएगा, साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाहोगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा में यहाँ प्लस आ जाता है और कोई डिफरेंस नहीं होता, ओवरऑल आंसर यही आएगा। तो ये क्या है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, mi अबाउट डायमीटर a डैश, ये कितना आता है, हाफ ma² ही आएगा, जो कि आप लोगों को सेल्फ करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी ओके। तो हम लोगों ने दोनों डायमीटर्स के अबाउट फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा, क्लियर। तो वापस से मैं पार्ट नंबर 3 लेता हूँ इसका, और थर्ड पार्ट में mi किसके अबाउट फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग इस बार mi फाइंड करते हैं अबाउट OZ एक्सिस, यानी किसके अबाउट, ये O है ही, और Z के लिए मैं यहाँ पर ब्लू कलर से इस तरफ से ये Z बना देता हूँ। तो ये ध्यान रखेंगे थर्ड डायमेंशन है, कॉपी पर पेन रख दीजिएगा एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन है। तो जब भी ये परपेंडिकुलर वाली चीज़ आती है तो मैंने क्या कहा था, यूज ऑफ परपेंडिकुलर थ्योरम मीन्स दैट कैसा होगा, mi अबाउट OX प्लस mi अबाउट OY, दोनों को हाफ प्लस हाफ ऐड कर दीजिए, कितना होगा टोटल ma²। तो ये हो गया mi अबाउट OZ एक्सिस। अब इस OZ को आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किस टाइप से पूछेगा, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर। हिंदी में कहें तो केंद्र से गुजरने वाली व तार के लंबवत अक्ष। ओके, इस टाइप से आपको अगर क्वेश्चन पूछता है इसका मीनिंग हो जाएगा कि वो आपको किसके अबाउट पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, OZ एक्सिस के सापेक्ष पूछना चाह रहा है। नाउ फोर्थ पार्ट, mi अबाउट एनी टेंजेंट, सर्कुलर वायर के किसी भी टेंजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। तो वायर के किसी भी स्पर्श रेखा के सापेक्ष mi फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो B पॉइंट है ना उसके अबाउट फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना लेते हैं अलग से वापस। देखो अब हमें क्या करना है, इस B पॉइंट के अबाउट, यानी ये नोमेनक्लेचर कीजिए इसको A डैश, ये पॉइंट B और ये B डैश। अब अगर मैं B पॉइंट पर एक टेंजेंट स्पर्श रेखा ड्रॉ करता हूँ तो इसके अबाउट mi हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो इसके अबाउट आप लोगों को मालूम है, देखो CG के थ्रू। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या लिखेंगे,
बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसीलिए इम्पोर्टेंट थी, अब इनको कोई डिटेल मेथड में थोड़ी ना करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, पासिंग थ्रू सी जी मीन्स दैट ये वाई वाई डैश था, तो आई ऑफ बी फाइंड करना है आपको, इनर्शिया एट पॉइंट बी। तो इनर्शिया एट करस्पॉन्डिंग टू वाई वाई डैश मालूम है इसके सापेक्ष कितना है, अभी अभी किया था, हाफ एम ए स्क्वायर। फिर क्या करोगे, मैंने क्या कहा था, सब कुछ भूल जाना है, कंप्लीट बॉडी का मास सेंटर पे ले आओ। तो ये हमारा पॉइंट जैसे कैपिटल एम यहाँ हो गया, ये ओ पॉइंट है, क्या करना है, सबको भूल जाना है, सपोज करना है कि इस ओ पर ही कंप्लीट बॉडी का मास आ गया, और ये वाली लाइन रही बी पॉइंट वाली। तो इस मास का इस लाइन के अबाउट एम आई क्या होगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ए। तो देखो आई वाई वाई डैश में क्या ऐड कर देना है, एम इंटू ए स्क्वायर। तो हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 3/2 ऑफ एम ए स्क्वायर। तो अगर आपको टेंजेंट के अबाउट कहता है तो क्या करोगे, केस नंबर 1 को लिख दोगे और उसके बाद डायरेक्ट केस नंबर 4, बीच में कुछ नहीं आएगा, परपेंडिकुलर नहीं पूछा तो वो नहीं लिखना है। तो ये चीज़ें अब आप फाइनल ईयर में हो तो इतनी मालूम होगी कि कौन सी चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ लिखनी है। ओके, इसी टाइप से अगर ए पॉइंट पर टेंजेंट पर फाइंड करना हो तो भी क्या होगा, सेम प्रोसेस ही होगा, आई एट पॉइंट ए भी क्या होगा 3/2 एम ए स्क्वायर ही होगा। ओके, अब एक लास्ट पार्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ओके, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, उसके लिए अगेन आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, चाहो तो नहीं, बट मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ वापस से आपको, ताकि अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सॉरी, ये एक्सरसाइज थी और ये हमारा छोटा सा पार्ट था। ओके, जिसको हम लोगों ने किससे लिखा था, ds से। ये a था, ये क्या था, थीटा। तो अब बताओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पार्ट नंबर 2 के अंदर बताया था क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। पहले स्मॉल एलिमेंट का फाइंड करते हैं, किसके अबाउट, थ्रू इट्स 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स, ये x ये y। तो अबाउट एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, ये a ये थीटा, तो ये कितना होगा a cos थीटा, क्योंकि ये a cos थीटा है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी a sin थीटा। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों को मालूम रखनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, स्मॉल m मास इंटू फर्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है a sin थीटा, एंड सेकेंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना a cos थीटा। तो अब पी आई ऑफ कंप्लीट वायर क्या हो जाएगा, या पी आई ऑफ होल बॉडी लिख सकते हो, अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई। तो क्या हो जाएगा, समेशन लगा दो, m की वैल्यू रो ए टी थीटा, समेशन किस में कन्वर्ट होगा, डी थीटा की वजह से, इंटीग्रल में रो ए क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, थीटा की लिमिट 0 to 2 पाई। अब इसको इंटीग्रल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है जी, साइन 2 थीटा, अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पुट कीजिए, साइन 4 पाई माइनस साइन 0, तो साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 0, ओवरऑल 0। तो देखें अगेन इन दोनों एक्सेस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या मिला है, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश के अबाउट क्या मिला 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश जो है ना, मीन्स दैट 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स दे आर नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी आप लोगों से डिस्कस किया था। तो
तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, एक डेफिनेशन लिख लेंगे जो कि आपके छोटे क्वेश्चंस में आएगी कि यदि पी किन्हीं दो अक्षों के परितः शून्य होता है तो वे दोनों अक्ष मुख्य अक्ष कहलाते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे, इफ पी आई अबाउट एनी टू एक्सिस is 0, then both axes are known as प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ट्राई कीजिएगा इस पेपर को इंग्लिश मीडियम में ही दें। ओके, जहाँ तक हो सके एज सून एज पॉसिबल इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करें धीरे धीरे अपने आप को, अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट केस के साथ में।